अब्दुल करीम तेलगी वो इंसान जिसने देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया, वो भी पूरे 30,000 करोड़ का स्कैम। और इस स्कैम में बड़े बड़े पॉलिटिशियन का भी हाथ था, जैसे कि विलासराव देशमुख, शरद पवार और छगन भुजबल भी शामिल थे। यहाँ तक कि सीनियर पुलिस ऑफिसर से लेके बड़े बड़े IAS ऑफिसर भी अरेस्ट हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे सवालों को जवाब मिलने वाले हैं। कुछ नहीं है, ओनली पर्सन्स हैव चेंज्ड, बिजनेस इज सेम। Telecast a narco analysis tape of Abdul Karim Telgi, the main scamster in the Telgi scam. In that narco tape, All these questions of the bad board out of the स्टैम्प के लाइसेंस के समय तेलगी ने खुद बयान में कहा कि हमको उन्हें 10 लाख रुपए दिए। You challenge at me in the central jail that आप इसको बंद नहीं कर सकते। I will ensure that you remain in the jail. अपराधी को कुछ नहीं होता, बस छोटे मोटे प्यादे को जज के सामने पेश कर दिया जाता है। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटका के खानपुर में हुआ था। उसके पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे। तेलगी जब छोटा था तो उसके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत होने के बाद तेलगी को दाने दाने के लिए मोहताज रहना पड़ता था। पेट भरने के लिए तेलगी को अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर स्टेशन पर मूंगफली तक बेचना पड़ा। बाद में उसने कर्नाटका के ही बेलगावी में बीकॉम की डिग्री हासिल की और वह मुंबई चला गया। मुंबई में कुछ ही दिनों तक रहने के बाद वह कमाई के लिए सऊदी अरब चला गया। बाद में सऊदी अरब से दोबारा मुंबई लौटने पर उसने नकली सर्टिफिकेट बेचने का धंधा शुरू किया। साथ ही वह फर्जी पासपोर्ट भी बनाने लगा और इसके जरिए वह लोगों को सऊदी अरब भेजने लगा। इसी दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की नज़र उस पर पड़ी। बाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने के चलते उसे मुंबई की एक जेल में डाल दिया गया। जेल में ही तेलगी की मुलाकात कोलकाता के स्टाम्प का व्यवसाय करने वाले राम रतन के सोनी से हुई। सोनी ने ही उसके बड़े पैमाने पर स्टैम्प बेचने का आइडिया दिया। इसके बाद साल 1994 में तेलगी ने सोनी के साथ काम करते हुए कानूनी स्टैंप विक्रेता बनने का लाइसेंस हासिल किया। इसी लाइसेंस के सहारे दोनों ने मिलकर कई नकली स्टैंप पेपर का असली स्टैंप पेपर के साथ बेचकर लाखों कमाए। इसी पैसे से तेलगी ने कई दूसरे व्यवसाय भी शुरू किए। बाद में तेलगी और सोनी के बीच अनबन हो गया और दोनों की राहें जुदा हो गई। उसी दौरान पुलिस ने उसके स्टैंप बेचने का लाइसेंस को रद्द भी कर दिया। लाइसेंस रद्द होने के बाद तेलगी ने अपना प्रेस खोलने का मन बनाया। हालांकि उसका मकसद अभी भी नकली स्टैंप बेचने का ही था। इसके लिए तेलगी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए स्टैंप बनाने वाली सरकारी मशीन को ही बेकार घोषित कर दिया और उसे खरीद लिया। उसी मशीन के सहारे ही वह नकली स्टैंप पेपर छाप कर कई शहरों में बेचने लगा। इस दौरान तेलगी ने कई बड़े बड़े डिग्री धारक विद्यार्थियों को भी अपने यहाँ नौकरी पर भी रखा, जो तेलगी के नकली स्टाम्प के धंधे में उसकी मदद किया करते थे। 1992 से लेकर 2022 के बीच तेलगी पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से वह 2001 तक बचता रहा। आखिरकार नवंबर 2000 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब 2000 में फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने वाले 2 लोग को बेंगलुरु में पकड़ा गया था। उन दोनों की गिरफ्तारी से घोटाला का खुलासा हुआ था। गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस ने तेलगी से पूछताछ की तो कई बड़े बड़े नेता और पुलिस अधिकारियों का नाम सामने आया था। आखिरकार CBI ने इस मामले की जांच खुद शुरू की। जांच में तेलगी की 36 प्रॉपर्टी का पता चला और 18 शहर में 100 से ज्यादा बैंक खाते मिले। इस घोटाला की कीमत करीब 20,000 करोड़ तक गया था। बाद में तेलगी और उसके सहयोगियों को 2006 में 30 साल की कैद और 202 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस दौरान उसे बेंगलुरु के जेल में रखा गया था। जेल में भी वह काफी आलीशान जिंदगी जीता था। जुलाई 2017 में बेंगलुरु के DIEG जेल डी रूपा ने जब इस बात का खुलासा किया था कि जेल में तेलगी के स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और मसाज के लिए 3 या 4 लोग दिए जाते हैं, तो काफी सनसनी मच गई थी। बाद में 26 अक्टूबर 2017 को उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार तेलगी को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। इन्हीं बीमारियों की वजह से उसकी एक अंग काम करना बंद कर दिया था और उसकी मौत हो गई।